अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत हैं। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 16 बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के इन तमाम सवालात को सीखने के लिए, समझने के लिए, इनका हल जानने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, जैसा कि मैं आज लेक्चर के आगाज़ में बता चुका हूँ कि हम आज के इस लेक्चर में आला तसव्वुराती सवालात के हिस्से के बकिया जो 5 सवालात हैं उनको हल करना सीखेंगे। तो चलें अब उसमें से जो पहला सवाल है यानी कि 16.4 उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या पूछा जा रहा है। हमसे पूछा ये जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है तो ये सीधे रास्ते से मुड़ जाता है। दो अवामिल बताइए कि जिनकी मदद से इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन को बढ़ाया जा सकता है। अब आप जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरता है तो ये एक डिफ्लेक्शन जाहिर करता है। फ़र्ज़ करें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे पास इनटू द पेज ऑफ द पेपर है, यानी कि ये अंदर की जानिब इसकी डायरेक्शन है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की सिमत जाहिर करने के लिए क्रॉस का निशान नज़र आएगा तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या तो पेज या पेपर के अंदर है या आपसे दूर जा रही है। अब अगर इस फील्ड में से इलेक्ट्रॉन जब भी गुजरेगा, फ़र्ज़ करें ये इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है तो गुजरते गुजरते ये इस तरह से बेंड हो जाता है, अपने असल रास्ते से हट जाता है। इसका असल रास्ता तो ये था लेकिन अब असल रास्ते से ये इतना ज़्यादा हट चुका है। हमने इसकी वजह भी देख ली थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये एक मैग्नेटिक फ़ोर्स बर्दाश्त करेगा, मैग्नेटिक फ़ोर्स का इसे सामना करना पड़ेगा और उस मैग्नेटिक फ़ोर्स की सिमत का तयन हमने किया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के उसूल के मुताबिक। अब अगर आपको मैं ये फार्मूला मैग्नेटिक फ़ोर्स का बता दूँ, मैग्नेटिक फ़ोर्स का फार्मूला होता है F बराबर है Q ज़रब V ज़रब B, जहाँ पे ये Q जो है ये जाहिर कर रहा है चार्ज को, V जाहिर कर रहा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कितनी स्पीड से आ रहा है, और B जाहिर कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे कुव्वत कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है या कम है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर चार्ज की मिकदार किसी भी ज़र्रे पे ज़्यादा होगी तो उस पे लगने वाली मैग्नेटिक फ़ोर्स ज़्यादा होगी। V यानी कि चार्ज की स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो उसे उतनी ही मैग्नेटिक फ़ोर्स का सामना करना पड़ेगा, और B यानी कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी भी चार्ज को उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फ़ोर्स का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल में हमसे कहा यह जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो जुज़ है, ये तो हमेशा एक जैसा रहेगा। तो फिर हमारे पास दो अवामिल ऐसे बचेंगे कि जिनको अगर मैं बढ़ा दूँ तो उनके बढ़ा देने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ़ोर्स बढ़ जाएगी और मैग्नेटिक फ़ोर्स के बढ़ने से ये डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे कि अगर स्पीड बढ़ा दी जाए, और किसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि उसने हमसे इलेक्ट्रॉन का कहा है, और दूसरा जो फैक्टर होगा जिस पे ये फोर्स असरअंदाज होगी, जिस पे ये फोर्स मुनहसिर होगी, वो होगा जी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की कुव्वत। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो लगने वाली फोर्स भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो होगी, पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपने असल रास्ते से हट जाएगा। तो ये दो अवामिल मैंने आपके सामने लिख भी दिए, आपको मैंने समझा भी दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सवाल की समझ आई होगी। चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब। जी तो ये रहा हमारे आज के लेक्चर का दूसरा और वैसे ये आला तसव्वुराती सवालात के हिस्से का 5वां सवाल है। सवाल हमसे पूछा ये जा रहा है कि आप एक लॉजिक ऑपरेशन है x बराबर है a डॉट b। अब बच्चे अगर आप इसको a डॉट b पढ़ेंगे तो यकीनी तौर पे आप गलती करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो x बराबर है a डॉट b, इसको a डॉट b हरगिज़ नहीं पढ़ते, इसको पढ़ा जाता है x बराबर है a एंड b।
इसको पूछा ये जा रहा है कि आप लॉजिक ऑपरेशन x बराबर है a एंड b का आम ज़रब से कैसे मुवाजना कर सकते हैं। यानी कि हमने जो बात बार बार की लॉजिक गेट्स के ट्रूथ टेबल के अंदर, वहाँ हमने ये देखा था कि एंड गेट का जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आम ज़रब होती है। तो अब उसका हमने मुवाजना करना है। उसका मुवाजना करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप एंड गेट का ट्रूथ टेबल बना लें और फिर देख कि क्या हकीकतन ऐसा होता है कि जब मैं इनपुट्स को ज़रब दूं तो आंसर यानी कि आउटपुट वैसा ही है जैसा कि ज़रब से आता है। तो चलें इस बात को कंफर्म कर लेते हैं। हम जानते हैं कि जो एंड गेट है उसकी दो इनपुट्स होती हैं। इनपुट को एक को नाम दे दें आप ए का, दूसरे को नाम दे दें बी का, और आउटपुट को चूंकि सवाल में x कहा जा रहा है तो आप भी x कह दें, और x किसके बराबर है, a एंड b। अब आप जानते हैं कि मुमकिना हालतें क्या हो सकती हैं। मुमकिना हालतें ये हो सकती हैं कि ये दोनों इनपुट्स ज़ीरो हों, या इनमें से a ज़ीरो हो और b एक हो, या ये भी मुमकिना हालत हो सकती है कि a की इनपुट कीमत एक हो और b की इनपुट कीमत ज़ीरो हो, या ये भी तो हालत हो सकती है कि दोनों इनपुट्स एक ही हालत में हों। तो अब एंड गेट का ट्रूथ टेबल अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि जब दोनों इनपुट्स ज़ीरो होंगे तो आउटपुट आएगा ज़ीरो। जब दोनों में से कोई एक इनपुट एक होगा और एक ज़ीरो होगा तब भी आंसर आएगा, आउटपुट आएगी ज़ीरो। और जब दोनों इनपुट्स एक होंगे तो आउटपुट आएगी एक। अब अगर इसको मैं एक टेबल की शक्ल दे दूं ताकि ये एक ट्रूथ टेबल जैसा दिखाई दे, तो चलें हम इसको टेबल बना लेते हैं इस तरह से। ये लें जी, ये एक टेबल की शक्ल दे रहा हूं मैं आपके सामने, इस जिसे हम नाम देंगे एंड ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल। तो ये देखें जी, हमारे पास ये एंड ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल बन चुका है। अब इसको हमने मुवाजना करना है ज़रब से। अब ज़रब से किस तरह से मुवाजना करेंगे, देखें ए और बी, हमने दो इनपुट्स को जब कोई ऑपरेशन करना है उससे आउटपुट हासिल होती है। जब ज़ीरो और ज़ीरो को ज़रब देंगे तो क्या हासिल हो रहा है, ज़ीरो। जब ज़ीरो और एक को ज़रब दे रहे हैं तो क्या हासिल हो रहा है, ज़ीरो। जब एक और ज़ीरो को ज़रब दे रहे हैं तो क्या हासिल हो रहा है, ज़ीरो। और जब एक और एक को ज़रब दे रहे हैं तो हासिल ज़रब एक है। इसका मतलब है कि एंड ऑपरेशन की जो आउटपुट है यह हकीकतन ज़रब से मिलती जुलती है। तो हम कहेंगे कि चाहे एंड ऑपरेशन को आप ज़रब जैसा समझ लें तो तब भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है। तो इसका जवाब आप अगर लिखना चाहें तो आप किस तरह से लिखेंगे, आप इसका जवाब लिखेंगे कि एंड ऑपरेशन के ट्रूथ टेबल से ये वाज़िया है कि जब भी किसी इनपुट को ज़ीरो से ज़रब दी जाए तो आउटपुट ज़ीरो हो जाती है। और हम आम ज़रब में भी तो यही पढ़ते हैं कि ज़ीरो जिस मर्ज़ी कीमत के साथ, जिस मर्ज़ी हिंदसे के साथ ज़रब हो, हमेशा वो जवाब ज़ीरो ही देगा। तो इस तरह से हम एंड ऑपरेशन और आम ज़रब का मुवाजना कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। आपने ऐसे किसी भी सवाल का जवाब अगर देना हो तो लाजमी तौर पे ट्रूथ टेबल आप बनाएंगे, इससे आपको जवाब देने में ज़रा आसानी हो जाएगी। चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का तीसरा सवाल, जिसमें हमसे पूछा ये जा रहा है कि एंड गेट का उलट है, वजाहत करें। यानी कि हमने ये बात साबित करनी है कि हकीकत में नैंड गेट एंड गेट का ही उलट है। यानी जो काम एंड ऑपरेशन से किया जाता है, नैंड ऑपरेशन हमेशा उसके उलट काम करेगा। और मैंने आपको पिछले सवाल में बताया है कि जब भी आपको ऑपरेशन के मुतल्लिक कोई भी सवाल पूछ ले तो सबसे बेहतरीन तरीका इस सवाल को हल करने का होता है कि आप ट्रूथ टेबल बना लें और ट्रूथ टेबल बनाने के बाद इस सवाल पे आप बहस करें।
तो चलें सबसे पहले हम भी ट्रूथ टेबल बना लेते हैं और ट्रूथ टेबल में हम जानते हैं कि एंड गेट से उलट दिखाना है, तो एंड गेट का पहले ट्रूथ टेबल बनाएंगे और एंड गेट का ट्रूथ टेबल किस तरह का दिखाई देता है, उसमें होती हैं दो इनपुट्स ए और बी और आप जानते हैं कि इसकी एक आउटपुट होगी जिसको लिखा जाता है ए एंड बी और हम साथ बनाएंगे नैंड गेट को भी जो कि एंड गेट से हमेशा उलट काम करेगा, जिसे हम लिखेंगे ए एंड बी और ऊपर बार डाल देंगे तो ये बन जाएगा ए नैंड बी। अब हम जानते हैं कि मुमकिन हालतें ए की क्या हो सकती हैं, या तो ए ज़ीरो होगा और बी भी ज़ीरो होगा, या ये भी हालत हो सकती है कि ए ज़ीरो रहे और बी एक हो जाए। ये भी हालत हो सकती है कि ए एक हो जाए और बी ज़ीरो हो जाए, या ये भी हालत मुमकिन है कि दोनों की इनपुट हालतें एक के बराबर आएँ। अब अगर आप एंड गेट के ट्रूथ टेबल को जानते हैं तो हमने अभी पिछले सवाल में ये बात डिस्कस की है, पढ़ी है कि एंड ऑपरेशन बिल्कुल आम ज़रब से मिलती जुलती है, तो हम इन दोनों को ज़रब कर देंगे। 0 ज़रब 0 आंसर आ जाएगा 0, 0 ज़रब 1 आउटपुट आएगी 0, 1 ज़रब 0 आउटपुट आएगी 0 और 1 ज़रब 1 आउटपुट आ जाएगी 1। अब हमने शुरू में ये बात पढ़ी है कि नैंड गेट हमेशा एंड गेट से उलट काम करेगा, कि अगर एंड गेट 0 वैल्यू दे रहा है, 0 आउटपुट दे रहा है तो नैंड गेट उसे 1 कर देगा। अगर एंड गेट 1 वैल्यू दे रहा है तो नैंड गेट उसे बदल के 0 कर देगा। तो चलें देखते हैं कि एंड गेट के यहाँ पे एंड गेट के साथ क्या सलूक होने वाला है। नैंड गेट क्या करेगा, इसके 0 को बदल देगा 1 में, इस 0 को भी बदल दिया जाएगा 1 के अंदर, इस 0 को भी 1 के अंदर बदल दिया जाएगा और इस 1 को बदल दिया जाएगा 0 के अंदर। तो आप देख सकते हैं आप कि नैंड गेट ने एंड गेट के सारे काम उलट दिए हैं, 0 को 1 कर दिया और 1 को 0 कर दिया। तो इससे ये बात साबित हो गई कि जी हाँ, नैंड गेट हमेशा एंड गेट का उलट है। अब चूंकि हमने इसको टेबल की सूरत में लिखना है तो चले क्यों ना इसका टेबल भी बना दिया जाए। टेबल कुछ इस तरह से बनेगा जी, आप हर कॉलम को और हर रो को अलग-अलग दिखा देंगे जिससे समझने में आसानी आ जाएगी। तो ये लें जी, एक ही लाइन इधर लगा दें, एक लाइन इधर लगा दें और एक लाइन बिल्कुल नीचे लगा दी जाए और एक लाइन इधर खींच दी जाए। तो इस तरह से हमारा ये ट्रूथ टेबल मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ट्रूथ टेबल की भी समझ आ गई है। चलें अब देखते हैं कि इस सवाल का जवाब आप लिखेंगे किस तरह से। आप इस सवाल का जवाब इस तरह से लिखेंगे कि जब एंड गेट को नॉट गेट के साथ मिला दिया जाए तो नैंड गेट हासिल होगा। नॉट गेट एंड गेट की हालतों को उलट देगा जिससे नैंड गेट की आउटपुट हासिल होगी और ट्रूथ टेबल से वाज़िह है कि नैंड गेट एंड गेट का उलट है। तो ये लें जी, इसका जवाब भी लिखा जा चुका है। इसकी अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने मैं बना रहा हूँ। ये हमारे पास दो इनपुट्स आ गई, ए और बी, और साथ ही साथ
ये आ गया मेरे पास एंड गेट का सिंबल, एंड गेट की इलामत, और साथ ही लगा हुआ है नोट गेट, और नोट गेट को एक बबल यानी कि इन्वर्टर के ज़रिए दिखाया जाता है। ये आ गई इसकी आउटपुट, x बराबर है a एंड b, और ऊपर बार आ जाएगा, जिसका मतलब है कि ये a नैंड b का इलामत बन गई, a नैंड b का सिंबल बन गया। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई हैं। तो चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब। जी, तो ये रहा हमारे आज के सफ़र का चौथा सवाल। सवाल में पूछा यह जा रहा है कि वजाहत करें कि दर्ज झैल शक्ल, यानी ये जो डायग्राम बना दी है, ये और गेट के तौर पे अमल करेगी। तो पहले तो पता होना चाहिए कि ये जो सिंबल दिए गए हैं ये किस किस गेट के हैं। तो हम जानते हैं कि इस तरह का सिंबल जो है, इस तरह की जो इलामत है, ये और गेट के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन और गेट के साथ आगे इन्वर्टर भी लगा हुआ है, यानी कि नोट गेट लगा हुआ है। तो जब भी और गेट नोट गेट से मिलेगा तो एक नया सर्किट तश्कील देगा जिसका नाम होता है जी नॉर गेट। तो ये तो हो गई जी नॉर गेट की शक्ल, और आगे लगा हुआ है एक अदद नोट गेट। तो इसका मतलब है ये नोट गेट और नॉर गेट का मजमुआ है। अब हमने देखना है कि ये किस तरह के, अब हमने ये बात साबित करनी है कि ये दोनों सर्किट्स मिलके एक ऐसा सर्किट बनाएंगे कि जिसकी आउटपुट और गेट से मिलती जुलती होगी, और गेट के जैसी होगी। अब अगर इसका मफरूज़ा बनाएं हम कि हम गैस कर लेंगे कि क्या वाक़यातन हकीकतन ये बात ऐसे साबित हो सकती है। देखें, और गेट है, और गेट की आउटपुट को क्या करना है, इस नॉर गेट ने पलट देना है। आगे लगा हुआ है एक अदद नोट गेट, वो नोट गेट इस नॉर गेट की आउटपुट को दोबारा से बदल देगा। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 0 है, 0 की वजह से ये 1 हो गया, और नोट गेट इस 1 को फिर 0 कर देगा। तो लाजमी तौर पर हमें वही चीज़ मिलेगी जो कि नोट गेट की वजह से, यानी कि इस इन्वर्टर की वजह से बदलने से पहले थी। तो चलें, इस बात को साबित करने के लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे बेहतरीन ज़ुबान है ट्रूथ टेबल की ज़ुबान। तो चलें हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये इनपुट पहली है, इसको मैं A का नाम दे देता हूँ, और इसको मैं B का नाम दे देता हूँ, और लास्ट पे जो आउटपुट फाइनल बच रही है इसको मैं X का नाम दे देता हूँ। चलें हम पहली इनपुट लिखेंगे। पहली इनपुट है हमारे पास A, दूसरी इनपुट है हमारे पास B, आगे हमारे पास गेट है और। तो चलें पहले और बना लें, फिर और के साथ बनाएंगे आप नॉर गेट। ये आ गया इस तरह से, और नॉर के आगे मज़ीद एक नोट लगा हुआ है, तो वो वाला आ जाएगा A प्लस B, और उसके बाद डबल बार आ जाएगी। इसका मतलब है कि ये नॉर का भी नोट ले रहे हैं हम। अब मुमकिन हालतें क्या हैं? हम जानते हैं कि या दोनों सूरतों में A और B दोनों 0 होंगे, या A 0 होगा, B 1 होगा, 1 होगा, या A 1 होगा या B 0 होगा, या ये भी हो सकता है कि दोनों एक ही जगह पे एक ही वक्त में 1 हों। अब जब हम और गेट का लेंगे आउटपुट, हम जानते हैं और बिल्कुल जमा के तौर पे काम करता है, तो 0 जमा 0 हमेशा 0 आंसर देंगे। 0 जमा 1 आउटपुट आएगी 1, 1 जमा 0 आउटपुट आएगी 1, और 1 जमा 1 ये भी आउटपुट 1 देगा। क्योंकि मैं बारहा दफ़ा बता चुका हूँ कि हम कभी भी बाइनरी डिजिट्स के अंदर 2 को नहीं लिख सकते, सिर्फ 0 और 1 लिखेंगे। अब ये है जी नॉर गेट। नॉर गेट ने इस और गेट की आउटपुट को तब्दील करना है, जहाँ पे 0 है वो लिख देगा 1, और जहाँ पे 1 है वो आउटपुट दे देगा 0। तो इस तरह से आपको नॉर गेट की आउटपुट मिल जाएगी। लेकिन आगे मज़ीद एक लगा हुआ है नोट गेट, तो आपने क्या करना है कि इस आउटपुट की वैल्यू को दोबारा बदल देना है। तो जहाँ पे 1 है वो बन गया 0, जहाँ पे 0 है वो बन गया 1, जहाँ पे 0 है वो बन गया 1, और जहाँ पे 0 है वो बन गया 1। तो देखें कि हमारे पास जो ये आउटपुट थी और गेट की, और अब ये जो फाइनल आउटपुट आई है हमारे पास नॉर जमा नोट गेट की, ये दोनों कॉलम्स एक जैसे नहीं हैं, एक जैसे हैं। तो हम कहेंगे कि वो वाली जो शक्ल है, हमने जो डायग्राम बना ली है, ये हमेशा और गेट के तौर पे काम करेगी। अब क्यों ना इसको हम टेबल की शक्ल दे दें। तो टेबल की शक्ल देने के लिए ये नहीं जी, हम इसको टेबल का रूप दे देंगे। इस तरह से ये लाइन नीचे आ जाएगी, इधर भी से भी लाइन हम खींच देंगे, और हर रो और हर कॉलम को हम अलग अलग दिखाएंगे ताकि देखने वाले के लिए और आसानी हो, और उसे आसानी के साथ ये ट्रूथ टेबल समझ आ जाए। तो ले जी, मैंने आपके सामने ट्रूथ टेबल बना दिया, और ट्रूथ टेबल से इसकी वजाहत भी कर दी। आप अगर अब दोनों कॉलम को कंपेयर करें तो आपको
ये बात वाजिया हो जाएगी कि दोनों और गेट की ही आउटपुट्स की जैसी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के और इस आला तसव्वुराती सवालात वाले हिस्से के आखिरी सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालबात, हम बढ़ चुके हैं आज के इस सफ़र के आखिरी सवाल की जानिब। सवाल तो आखिरी है लेकिन थोड़ा सा पेचीदा आपको नज़र आएगा, लेकिन आपने जब तक मैं साथ हूँ आपके, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सवाल में पूछा यह जा रहा है कि वजाहत करें कि दर्ज झैल शक्ल एंड गेट के तौर पर अमल करती है। अब देखें कि ये डायग्राम थोड़ी सी पेचीदा है। आपने अब तक के सफ़र में इतनी ज़्यादा गंभीर, इतनी ज़्यादा पेचीदा डायग्राम नहीं देखी, लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर इस किस्म के सवालात आएंगे तो हम सहारा लेंगे किस चीज़ का जी? ट्रूथ टेबल का। तो अगर ट्रूथ टेबल आप बना लेंगे तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहेगी। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये ए इनपुट जा रही है, लेकिन ए के आगे लगा है नॉट गेट, तो ये ए ना रहा बल्कि ये बन गया ए बार। और इसी तरह से ये बी इनपुट है और बी के आगे भी नॉट गेट लगा हुआ है, तो ये बन गया बी बार, जिसे हम बी नोट कहते हैं। अब ये ए नोट और बी नोट जा रहे हैं और गेट के पास, तो ये बना देंगे ए नोट और बी नोट। और चूंकि आगे एक और इन्वर्टर लगा हुआ है तो ये बन जाएगा ए नोट नोर बी नोट। तो इस तरह से आपने ये साबित करना है कि इसकी जो आउटपुट होगी ये बराबर होनी चाहिए ए एंड बी के। तो चलें हम ट्रूथ टेबल का सहारा लेते हैं और ट्रूथ टेबल की मदद से देखते हैं कि क्या वाकयातन ये बराबर आते हैं या नहीं आते। तो चलें हम सबसे पहले ले रहे हैं दो इनपुट ए और बी। तो चलें इनपुट आ जाएगी पहली ए, दूसरी इनपुट आ गई जी बी, लेकिन आगे इनके नोट गेट भी लगे हुए हैं। ए बन जाएगा ए बार और बी बन जाएगा बी बार, जिसे हम बी नोट भी पढ़ते हैं। मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास है ए नोट और बी नोट। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हमारे पास है ए नोट नोर बी नोट। तो इस तरह से हमने ट्रूथ टेबल के जितने भी कंपोनेंट्स हमने वहाँ पे बनाए हैं उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। चलें अब बढ़ते हैं मुमकिना हालतों की जानिब। मुमकिना हालतें क्या हो सकती हैं ए की? या तो ए 0 0 होगा या वो 1 1 होगा। और बी की मुमकिना हालतें क्या हैं? बी या तो 0 होगा या 1 होगा या 0 होगा या 1 होगा। चलें अब ए नोट यानी कि ए की जितनी भी इनपुट वैल्यूज़ हैं वो आप बदल देंगे। 0 बदल जाएगा इस 1 के साथ, 0 बदल जाएगा ए के साथ, 1 बदल जाएगा 0 के साथ और 1 बदल जाएगा 0 के साथ। बी नोट बी की वैल्यू को उलट देगा, 0 बन जाएगा 1 और 1 बन जाएगा 0। दोबारा से 0 बन जाएगा 1 और 1 बन जाएगा 0। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, हमने क्या करना है? और गेट लगाना है इन दोनों कॉलम्स के ऊपर, और इन दोनों कॉलम्स पे जब भी और गेट लगाएंगे तो और गेट काम करता है जमा की तरह। तो 1 जमा 1 वैसे तो 2 होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसे 1 ही लिखा जाता है। 1 जमा 0 किसके बराबर? 1 के। 0 जमा 1 किसके बराबर? 1 के। और 0 जमा 0 किसके बराबर है जी? 1 के। और हमारे पास ये आगे नोर गेट भी लगा हुआ। अब हमारे पास आगे इसने इन्वर्ट कर देना है, उलट देना है, तो 1 बन जाएगा 0, 1 बन जाएगा 0, 1 बन जाएगा 0 और 0 बन जाएगा 1। यानी कि ए और बी जब दोनों 0 होंगे तो आउटपुट आएगी 0। ए 0 बी 1 होगा तो आउटपुट आएगी 0। ए 1 बी 0 तो आउटपुट आएगी 0। दोनों 1 होंगे तो आउटपुट आएगी 1। क्या ये बिल्कुल वैसी सूरत हाल नहीं है जो हमने एंड गेट के बारे में पढ़ी थी? चलें एंड गेट का भी मैं आपके सामने बना देता हूं। वो मुख्तलिफ रंग से बनाऊंगा, मुख्तलिफ कलर से लिखूंगा ताकि चीज़ समझने में आसानी हो जाए। जब दोनों इनपुट 0 हों मल्टीप्लाई हो जाएंगी 0। जब दोनों इनपुट्स में से कोई एक 0 हो तब भी 0 आउटपुट आएगी, इस हालत में भी 0 आउटपुट आएगी। और जब दोनों इनपुट्स 1 हों तो आउटपुट आएगी 1। तो देखें ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और जो चीज़ हम चाहते थे वो चीज़ बराबर हो गई, वो चीज़ हमें हासिल हो गई। तो चलें अब इसको हम एक ट्रूथ टेबल का सिंबल दे देंगे, उसकी शक्ल दे देंगे और टेबल इस तरह से बनाएंगे कि हर कॉलम और हर रो एक दूसरे से अलग अलग वाज़िया तौर पे दिखाई दे। ये लें जी, हमने इसे टेबल की शक्ल भी दे दी। तो इस तरह से आप इस सवाल का जवाब लिखेंगे और देखा आपने कि इतनी
पेचीदा डायग्राम को हमने सिंपली ट्रूथ टेबल की मदद से हल कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल की समझ आ गई है। इससे हटकर भी अगर आपको कोई डायग्राम मिल जाए तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि अब आप सीख चुके हैं कि डायग्राम को आपने ट्रूथ टेबल की मदद से हल करना है। तो चलें, उम्मीद करता हूं कि इन तमाम सवालात की आपको समझ आ गई होगी। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, अब आप सीख चुके हैं सवालात का हल। आज के लेक्चर में आपने जिन सवालात को सीखा है, उम्मीद करता हूं कि ये तमाम सवालात अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ गए हैं और आपने इसके नोट्स भी बना लिए हैं। बाकी के सवालात हम देखेंगे अपने आइंदा वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।